हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर वाले पार्ट का ये दूसरा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला हिस्सा कर रहे हैं, और वो भी जो टेंस बेस्ड है। इसमें सिर्फ आपको अगर टेंस आता है तो आपसे पूरा का पूरा ये इजीली बन जाएगा। एक और होता है इसमें आर्टिकल प्रीपोजिशन का वाला पार्ट होता है, तो वो हम आने वाले टाइम पे करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम ये वाला 3 नंबर जो है सिक्योर कर लो मेरे तरफ से, वो ये भी मैं करवाऊँगा आपको। बाकी के जितने सारे वीडियोज़ हैं वो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्या है कि व्हेन मिसेस गुप्ता was returning home, she noticed at once that thieves had entered her house during her absence. The local police station was informed immediately. तो यहाँ पर देख करके क्या लग रहा है कि शुरू में मैं कुछ जनरल सी बातें बताता हूँ कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पहले ही ना फिल करना नहीं शुरू करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो किस तरह का है। क्या वो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, क्या वो पास्ट टेंस की बात की जा रही है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब जनरल सेंस में कोई चीज़ें बताई जाती हैं तो उसको ज़्यादातर हम लोग प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है, जो घटना है उसके बारे में हमें जानना है कि क्या वो अभी चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। इस तरह से हमें टेंस में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले तो ये चीज़ें देख लेनी है। तो देखो, व्हेन मिसेस गुप्ता रिटर्न्ड, वाज रिटर्निंग, ये तीनों ही पॉसिबल हो सकता है एक बार में। तो अगर हम लोग आगे नहीं पढ़े तो, अगर हम आगे नहीं पढ़ते हैं तो तीनों पॉसिबल है ना। ये जब मिसेस गुप्ता आती हैं या आई थी या आ रही थी, इस तरह से तीनों पॉसिबिलिटी है। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा होगा, आगे बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है। होम, व्हेन मिसेस गुप्ता, अच्छा डैश होम सी नोटिस्ड, यहाँ नोटिस्ड लिखा हुआ है। सी नोटिस्ड, उन्होंने देखा। तो जब वो आई, ठीक है, जब वो आई तब उन्होंने देखा, ना कि जब वो आती हैं तब उन्होंने देखा। ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो आती हैं तो हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, जब वो आती हैं तब उन्होंने देखा, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। तो जब वो आई थी तब ऐसा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से जो भी पास्ट टेंस में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में होता है। रिटर्न, तो रिटर्न्ड हो सकता है या वाज रिटर्निंग हो सकता है। तो अगर यहाँ पे वाज रिटर्निंग होगा तो जब वो आ रही थी तब वो देख भी रही थी, तब उन्होंने नोटिस किया। तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो आ रही थी तब उन्होंने देखा। क्या देखा, तो देखा क्या, एट वंस दैट थीव्स हर हाउस ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो जब वो नहीं थी तब उन्होंने देख लिया अपने घर में कि उनके घर में चोर आ रहे थे। ऐसा तो नहीं है देख रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने देखा। कब देखा, तो जब वो घर आई तब उन्होंने देखा। तो जब वो घर आई तो रिटर्न्ड होगा, ना कि वाज रिटर्निंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न्ड। व्हेन मिसेस गुप्ता रिटर्न्ड होम सी नोटिस्ड एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत ही। और ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो आप चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट भी आपके एग्जाम में आता है। तो एट वंस उन्होंने देखा। क्या देखा, दैट थीव्स हैव एंटर्ड या हैड एंटर्ड हर हाउस ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो जब वो नहीं थी, जब वो उपस्थित नहीं थी अपने घर में, तब चोर आते हैं या आ चुके हैं या फिर आए थे। क्या लगता है, आते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब वो नहीं थी तब पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब प्रेजेंट का कोई मतलब ये वाला से नहीं बनता तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हैव जो है वो भी तो प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। तो क्या होना चाहिए तब, हैड एंटर्ड। यहाँ पे क्या होगा, हैड एंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास जगह कम है। हाँ, मैंने खुद ही अपने लिए जगह थोड़ा सा कम बना दी है, मेरी गलती। लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगा लिखने के लिए। तो एक बार को तो ध्यान रखना कि आप शुरू में पेन से मत लिखना, क्योंकि इंग्लिश के, खास करके इंग्लिश के पेपर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर लिखना होता है और वही चीज़ आपको सबमिट कर देनी होती है। कोई एक्स्ट्रा शीट मिलता भी नहीं है और यहाँ पे देंगे भी नहीं। तो बात ये हो गई कि आप अगर इस तरह की चीज़ें सॉल्व करोगे तो एक बार के लिए कम से कम पहली बार में पेंसिल यूज़ कर लेना। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर 1-1.5 घंटे में सॉल्व हो जाएगा।
1-1.5 घंटे में। मेरी एक स्टूडेंट रह चुकी है जो इंग्लिश का पेपर 45 से 50 मिनट्स में ख़त्म कर देती थी, 3 घंटे का पेपर। और ये ट्रू है। चलो, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लोकल पुलिस स्टेशन वॉज इन्फॉर्मिंग, हैड इन्फॉर्म्ड और वॉज इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया, किसी ने किया, ठीक है। लोकल पुलिस जो है वो खुद से इन्फॉर्म नहीं होगी, उनको मतलब अपने आप सपना नहीं आ गया, तो क्या करते हैं इसमें कि उनको किसी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। किसी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात की जा रही है। पैसिव वॉइस में आपको थोड़े से टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी वॉज होता है तो और वर्ब के साथ अगर आईएनजी भी लिखा हुआ है तो ये चीज़ें पैसिव वॉइस में नहीं होती। वॉज अब वर्ब तो आईएनजी के किसी भी फॉर्म में नहीं होता। वर्ब किस फॉर्म में होता है? तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है जब भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। तो ये तो होगा नहीं। बोल सकते हैं कि ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो थर्ड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन जब भी हैड लिखा रहे यानी कि परफेक्ट टेंस में लिखा रहे तो इसके साथ हमेशा एक बिन लगा रहता है, ठीक है। हैड बिन इन्फॉर्म्ड, अगर यहाँ पे बिन लिखा रहता तो शायद हम बोलते कि ये सही है, लेकिन नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास? वॉज इन्फॉर्म्ड। अब ये कौन से टेंस का पार्ट है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वहाँ पे वॉज लिखते हैं और साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लोकल पुलिस स्टेशन वॉज इन्फॉर्म्ड। इमीडिएटली। तो चलिए, ये तो हो गया, बस इतना सही था आज का ये छोटा सा पैराग्राफ। यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि आपको कितने मार्क्स मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपने कितने सारे इसमें से, इन 3 में से आपको कितने मार्क्स मिले। अगर आपको 3 मिले तो वेरी गुड, 2 मिले हैं तो भी बहुत अच्छा, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए होगी, और अगर 1 मिला है तो फिर आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, अभी टाइम है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत मेहनत करने से बहुत सारे नंबर आएंगे, और नंबर तो आते ही रहेंगे। कौन सा नंबर किसी टीचर ने पॉकेट में रखना है? आपको देना है, आप ले लो, उनसे छीन लो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।